चलो देखा एमा का है कक्षा 10 विज्ञान धातुएं तथा अधातुएं। टॉपिक के नाम का है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ये पढ़ेगा अपन लोग का ना। तो एमा देखा अपना लोग को दो प्रकार का मिला था अयस्क। दो प्रकार का मिला था अयस्क। एक हो रहा सल्फाइड अयस्क, एक ही कौन रहा था कार्बोनेट अयस्क। एक सल्फाइड अयस्क को था जेमा सल्फर का शुद्धि रहा था। एक कार्बोनेट अयस्क को था जेमा कार्बोनेट का यानी CO3 का शुद्धि होता। समझ में आता है? तो देखा जैसे अपन लोग का तेमा का होता है, एक ही विधि था भर्जन। एक ही कौन विधि था भर्जन। एक होता निस्तापन। ये कौन होता निस्तापन। देखा भर्जन से सल्फाइड अयस्क का अशुद्धि दूर करा जाता और निस्तापन से कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अगर अपने लोग को कोनो अयस्क मिला है वहां अशुद्धि के या कार्बोनेट का तब वहां का जोड़ा ओका कोने विधि शुद्ध करा जाए निस्तापन से। अगर हमारा सल्फाइड का शुद्धि है तो वो कैसे शुद्ध करा जाए भर्जन से। एक दो के सिवाय और नहीं मिलता है और मिल जाता तो ओके दूसरा विधि है। अपन लोग केवल इतना पढ़े क्या है सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। समझ में आता है? कोई दिक्कत? लिखा सक्रियता एमा लिखा जो हेडिंग डाले एमा लिखा सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं अधिकतर सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं अधिकतर सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं अधिकतर सल्फाइड अयस्क या अधिकतर सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। लिख लिया? एक लाइन छोड़ के लिखा, एक लाइन छोड़ के लिखा सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि को सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि को सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि को भर्जन द्वारा जबकि कार्बोनेट अयस्क की अशुद्धि को निस्तापन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। याद करा आज से करोड़ों साल पहले तो वो लोग के एक चीज पढ़ा अगर हानि भर्जन और हम तो लोग को बतावा अगर के खर में वायु को उपस्थिति होता है खर में वायु को तो बताओ केमा वायु को उपस्थिति होता केमा वायु को अनुपस्थिति होता। भर्जन में वायु को उपस्थिति और निस्तापन में वायु को अनुपस्थिति। बता रहे ना अनुपस्थिति बड़ा शब्द है
तो अनुपस्थिति एमा जाई और उपस्थिति छोटा शब्द है तो एमा जाई, यानी कि भर्जन में उपस्थिति होता और निस्तापन में अनुपस्थिति। कोई दिक्कत? तो देखा भर्जन में क्या काम होता है, जैसे अपने पास सल्फाइड गैस का है ना, जैसे हम जिंक ले ले, जिंक सल्फाइड क्या ले ले, ये अपने लोग कहाँ से निकाले ही, खोद के निकाले ही और क्या करे, सांद्रण करे, सांद्रण करे बाद जितना कंकड़ मिट्टी पत्थर उत्तर रानी सब निकल गया, बचा अपने का पास जिंक सल्फाइड। अब एक हम क्या करते, भर्जन करते ही क्या है ना, तो भर्जन में काम इधर दिखा था नहीं, चमकत तो नहीं है। तो अब हम कैसे क्रिया करा दे, ऑक्सीजन से, कैसे क्रिया कराए, ऑक्सीजन से। अभी जाता इधर का बन जाई, जिंक ऑक्साइड बन जाता, क्या बन जाता, चमका था। एक काम करेंगे हम लिख देते हैं, हमारे पास जिंक सल्फाइड है, अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराए, अभी क्या बन जाई, जिंक ऑक्साइड बन जाई, क्या बन जाई, जिंक ऑक्साइड, और क्या बन जाई, SO2 बन जाई, क्या बन जाई, कोई दिक्कत। अब एक संतुलित कर लिया तो दो इसमें गुणा हो जी का, में दो गुणा हो जी, बोला यहाँ दो गुणा हो जी का, फिर सल्फर अपेक्षी हो गया, यहाँ सल्फर का डी हो गया, दो डी हो गया, यानी यहाँ कैसे गुणा कर दिया जाए, यहाँ दो गुणा कर दिया, यहाँ कैसे गुणा कर दी, तीन, तीन दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ कई ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ कई ऑक्सीजन, 4 4 2 6 ऑक्सीजन। अब सब संतुलित हो गया ना, यानी कि अपने लोग को क्या मिली, जिंक ऑक्साइड मिली। अपने लोग जैसे भर्जन करा हुआ है, एमा का करवाए भर्जन। अब ढेर जने के दिमाग में चलत हो भर्जन का चीज है ना, बताए ना भाई, आज से करोड़ों साल पहले तो लोग को भर्जन की क्रिया में पढ़ा चुका है। जेमस बतावा करांगा, जब अयस्क को उसके गलनांक से कम तापमान पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे मतलब कि भर्जन का मतलब हम एक गर्म करते हैं, लेकिन इतना तापमान नहीं देता है कि एक धातु गल जाए पूरा, एमा का शुद्धि गल जाई, अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से बाहर चला जाई, लेकिन ये धातु न गली, धातु को न गली। तब एमा अपना लोग का प्राप्त हो गया, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ये अपने पास सल्फाइड एस ना हो, कार्बोनेट एस को होते तब क्या करी, निस्तापन करी, तब क्या करी, निस्तापन। यह होता का गर्म करा जाता, लेकिन हमें दिक्कत क्या रहा था, वायु के अनुपस्थिति में, मतलब हमें जिंक कार्बोनेट रही, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट रही। अब एक हम क्या करता है, निस्तापन क्या करा होता है, एमा हवा क्रिया ना कर, गैस के हवा होबे नहीं करते, तो एमा का लिखा निस्तापन। एमा जानता का प्राप्त हुई जिंक ऑक्साइड, और कब मिली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलित आएगा पहले से, हाँ सही है, संतुलित आए पहले ना। तो एक जब अभिक्रिया कराई थी, जब एक गर्म करी थी निस्तापन के द्वारा, तब एमा से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता, और कब प्राप्त होता, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग कर देवा जाई, लेवा का जाई, लेकिन अब शुद्ध नहीं बगा। अब एक दूसर का खंड करा जाई का अपचयन। अपचयन में का ऑप्शन क्या कहा, पढ़ावा का है ना, अपचयन क्या कहा थे, ऑक्सीजन का कमी हो, हाँ बाहर निकल, बहुत अच्छा। जेमा ऑक्सीजन का करा जाए, बाहर निकाला जाए, कोनो चीज से अगर ऑक्सीजन बाहर निकाल देते है तब वो क्या बोला जाता, अपचयन। ध्यान से देखा था, ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया, तब तो अपन लोग को जिंक प्राप्त हुई, बोला भैया। तो यानी कि अब चाहे तो भर्जन क्रिया करे वहां, चाहे निस्तापन, अगला स्टेप तो है का हुई, अपचयन। अगला स्टेप का हुई, अपचयन। अपचयन का भैया हमका जिंक ऑक्साइड चाहिए, चाहे भर्जन दे और चाहे निस्तापन। यानी पहले मध्य में स्थित धातु वगैरह है तो पहला काम क्या करा जाए, भर्जन या तो निस्तापन। अब एमा जो धातु अपने लोग को मिली वो फिर कहाँ जाई, अपचयन, कहाँ जाई, अब चाहे ऐसे मिले चाहे, यानी पहला स्टेप का है भर्जन या निस्तापन, दूसरा स्टेप का है अपचयन। अपचयन कैसे कहा जाए, ये देखा था,
तो यहाँ पे क्या लिखा, जिंक ऑक्साइड, ये जो मिला अपन लोग का, चाहे वो लिख दे चाहे का, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब एक हम कैसी क्रिया कराए दे, कार्बन से, कैसे क्रिया कराए, कार्बन से। अभी जाई, अभी क्या बन जाएगी, जिंक अलग हो जाएगी और CO2 हो जाएगी। बोला भैया संतुलित नहीं आया, दो गुणा कही जा, हम दो गुणा कही जा, संतुलित हो गया ना। अब ध्यान से अगर देखा तो अपना लोग का जिंक प्राप्त हो चुका है, और ये अपना लोग का चाहत रहे, यानी कि मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए कई स्टेप है, दो कई स्टेप है। पहले में या तो भाजन करा या तो दूसरके में अपचयन। पता का लिखा ऊपर लिख लेता, लिख ले। पहला स्टेप लिखा, लिखा देते, पहला स्टेप लिखा, स्टेप नंबर 1, या चाहे एक नंबर डाल के इसे लिख दिया सीधा, एक नंबर डाल के लिखा। सबसे पहले सांद्रित अयस्क को, सबसे पहले सांद्रित अयस्क को भार्जन या निस्तापन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, भार्जन या निस्तापन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, भार्जन या निस्तापन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ये दूर समीकरण है मान लीजिए, ये दो एमएस सल्फाइड अशुद्धि लिख दिया था, हम कार्बोनेट अशुद्धि लिख दिया। अगर ध्यान से देखा, कैसे ध्यान से, अगर ध्यान तो ये दूटी अपना लोग केमा लिखेगा। अब जो लिखा है पहला स्टेप ये लिख दे, ये अब एक लिख लिया, अब चयन में लिखा, दूसर का स्टेप नंबर 2 लिखा, स्टेप नंबर 2 लिखा, लिखा चरण 1 से प्राप्त, चरण 1 से प्राप्त, चरण 1 हटे ना, स्टेप 1 चरण 1 से प्राप्त धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है। तब हमें जिंक प्राप्त होता है, तब हमें जिंक प्राप्त होता है। लिख लिया, बने लिया। अब इतना आज के लिए इतना काफी है, आगे के लिए कल से बतावा चाहिए, कल पढ़ावा जाए सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर स्थित धातुओं का, ठीक आगे